हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये है ईमेल एप्लीकेशन का पार्ट 9। तो पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक हमने क्या देखा, फ्रंट एंड कैसे डिजाइन करते हैं, मतलब टू सब्जेक्ट, सब बॉडी, फंक्शन बटन, सेंड बटन, फंक्शन बटन ऑन ऑफ का, ये सारी चीजें हमने कहाँ पे देखी, पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक। उसके बाद पार्ट 7 एंड पार्ट 8 में हमने क्या देखा, उसके अंदर हमने बैकएंड वाला पार्ट डिजाइन किया, जिसके अंदर हमने सेंड ईमेल एपीआई बनाई। उसके अंदर हमने क्या किया, पहले इंटरनेट कनेक्शन चेक किया, हमारा लैपटॉप का हो या मोबाइल का हो, जिस भी डिवाइस का हो वो ओपन है या नहीं, यूजिंग पिन गैलरी या लाइब्रेरी। उसके बाद हमने क्लाइंट को ईमेल आईडी सेंड की। तो ये सारी चीजें हमने कहाँ पे देखी, बैकएंड वाले पार्ट में देखी। तो इस वाले पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं, इस वाले पार्ट में हम देखेंगे बैकएंड एंड फ्रंट एंड कैसे कनेक्ट करते हैं। मतलब हम इस वीडियो के अंदर एपीआई बाइंडिंग, एपीआई कॉलिंग एंड उसके बाद दोनों की कनेक्टिविटी देंगे, किसकी, फ्रंट एंड की एंड बैक एंड की। आई होप सो आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि हमने कैसे पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 तक इंप्लीमेंटेशन कंप्लीट किया। अगर आपके माइंड में कोई डाउट हो रिगार्डिंग पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 तक तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलने वाले। एंड अगर आपके माइंड में कोई डाउट हो रिगार्डिंग अनदर वीडियो तो मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, वहां पे फॉलो कीजिए, आपका डाउट बताइए, वो डाउट मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलो हम इस वीडियो के अंदर एपीआई बाइंडिंग एंड एपीआई कॉलिंग का इंप्लीमेंटेशन चालू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट जो मैंने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन किया है, एंड ये रहा हमारा बैक एंड का प्रोजेक्ट जो मैंने विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन किया है। तो हमें क्या करना है, ये बैक एंड का प्रोजेक्ट फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करना है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम वही सीखने वाले हैं। तो देखो, हमने पार्ट 1 या पार्ट 2 के अंदर जब फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, तो सोर्स के अंदर देखो, कंपोनेंट के अंदर हमने ईमेल टेम्पलेट डॉट जेएस के अंदर हमारा फ्रंट एंड का ये सारा कोड लिखा था। बट मैंने और दो फोल्डर बनाए थे, कौन से, कॉन्फ़िगरेशंस वाले एंड सर्विस वाले। तो ये फोल्डर हम यूज करेंगे बैकएंड के साथ कनेक्टिविटी देने के लिए। तो देखो, कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे एपीआई के लिंक डालेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने एपीआई बनाया था, कौन सा, सेंड ईमेल एपीआई। तो उसके अंदर देखो, यहाँ पे हमें एक लिंक मिलेगी, कौन सी, यूआरएल। फॉर एग्जांपल राइट आउट, और यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करेंगे, ओके। और यहाँ पे देखो एक लिंक आएगी, कौन सी, रिक्वेस्ट यूआरएल। तो ये यूआरएल हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे उस कॉन्फ़िगरेशन वाले फोल्डर के अंदर एक फाइल बना के डालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल चलो इंप्लीमेंट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक न्यू जेएस फाइल बनाते हैं, जिसका नाम रखेंगे हम कॉन्फ़िगरेशन, ओके, डॉट जेएस। ओके, तो इसके अंदर आने के बाद हमें लिखना पड़ेगा मॉड्यूल, ओके, डॉट एक्सपोर्ट, ओके, एक्सपोर्ट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। इसके अंदर हम डालेंगे सेंड ईमेल एपीआई, ओके, इज इक्वल टू या कोलन, उसके बाद सिंगल क्वाइट, और उसके अंदर हम ये लिंक पेस्ट करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन डॉट जेएस के अंदर हमने क्या किया, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स के अंदर सेंड ईमेल एपीआई का एक वेरिएबल बनाया, और उसको ये यूआरएल मैंने वहां पे असाइन कर दी, जो हमें यूज होगी बैकएंड का एपीआई एक्सेस करने के लिए, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, सर्विसेज के अंदर दो फोल्डर बनाएंगे। पहला फोल्डर होगा हमारा यूजर सर्विसेज का, जिसके अंदर हम फंक्शन बनाएंगे, कौन से, जो एपीआई कॉल करेंगे उसके। उसके बाद सेकेंड हम जेएस फाइल बनाएंगे एक्सियोस सर्विसेज, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, पोस्ट, पुट, गेट, जो भी हमारे एचटीटीपी रिक्वेस्ट होगी उसका फंक्शन यूज करके एक्सेस सर्विस द्वारा बैकएंड को वो रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे। तो चलो सर्विसेज के अंदर पहले फोल्डर बनाते हैं हम, कौन सा, यूजर सर्विसेज। तो यूजर सर्विसेज, ओके, डॉट जेएस। उसके बाद यहाँ पे क्लास कंपोनेंट बनाएंगे, तो उसका शॉर्टकट क्या है, आरसीसी। देखो यहाँ पे हमने क्लास कंपोनेंट क्रिएट किया। अब हमें कुछ चीजों की जरूरत नहीं है, वो हटाते हैं। फॉर एग्जांपल ये
उसके बाद देखो ये कंपोनेंट किया ना एक्सटेंड, ये हटाते हैं। उसके बाद ये रेंडर, जिसकी कोई जरूरत है नहीं। देखो तो यहाँ पे हमने सिर्फ ये चीज रखी, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास यूजर सर्विसेज, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे। किसका, जो हमारा एपीआई होगा जिसे कॉल करना है, उसका यहाँ पे उसी के नेम से यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे। तो चलो सर्विसेज के अंदर अब हम क्या करेंगे, दूसरी जेएस फाइल बनाएंगे। कौन सी, एक्सियोस सर्विस वाली। तो एक्सियोस सर्विसेज डॉट जेएस, और उसमें से हम फंक्शन कंपोनेंट का यूज करेंगे। देखो ये शॉर्ट फॉर्म की थी आरसीसी, जिससे ये फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट हुआ। तो जो चीजें हमें नहीं लग रही है वो चीज हम यहाँ पे हटाते हैं। देखो हमने जो चीज नहीं लगी वो सारी चीजें हमने यहाँ पे हटा दी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, Axios services डॉट जेएस के अंदर हम Axios लाइब्रेरी फाइल यूज करेंगे। अगर आपके सिस्टम में Axios लाइब्रेरी फाइल नहीं होगी तो पहले डाउनलोड कीजिए। कैसे डाउनलोड करोगे, टर्मिनल पे जाओ, यहाँ पे npm i Axios डालो, जिससे द्वारा आपका यहाँ पे Axios की जो भी लाइब्रेरी फाइल होगी लेटेस्ट, वो डाउनलोड हो जाएगी। और यहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट होना पीसी को बहुत जरूरी है। तो चलो यहाँ पे हम Axios क्लास यूज करते हैं, मतलब जो Axios की लाइब्रेरी फाइल है वो यूज करते हैं। देखो कॉन्स्ट Axios इज इक्वल टू, उसके बाद क्या, रिक्वायर, ओके। उसके बाद इसके अंदर क्या करेंगे, हम देंगे Axios जो यूज करने वाले हैं। उसके बाद डॉट डिफॉल्ट फंक्शनलिटी इसकी यूज करेंगे, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन और यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे, जिसके अंदर पहले हम क्या पास करने वाले हैं, URL, उसके बाद डेटा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इज रिक्वायर्ड हेडर। मतलब अगर हम कोई टोकन यूज करेंगे तो यहाँ पे देना पड़ेगा हम टोकन यूज करने वाले हैं या नहीं। अगर टोकन यूज करेंगे तो हमें टोकन भेजना पड़ेगा, अगर टोकन यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पे हमें फॉल्स भेजना पड़ेगा। तो देखो इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे हमने यूज किया हेडर इज इक्वल टू फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे क्या किया, बाद में हेडर वाला फोर्थ पैरामीटर पास किया। तो इसका मीनिंग क्या है, अगर आप टोकन यूज कर रहे हैं यहाँ पे आप ट्रू यहाँ पे पास करोगे, और यहाँ से आप टोकन पास करोगे, ओके। अगर आप टोकन यूज नहीं कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट हम यहाँ से फॉल्स भेज ही रहे हैं। तो इसका ये मीनिंग रहा। उसके बाद देखो यहाँ पे रिटर्न, उसके बाद Axios डॉट, उसके बाद हम कौन सी सर्विस यूज करने वाले हैं, पोस्ट। तो हम पोस्ट ही क्यों यूज करने वाले हैं, देखो हमारा एपीआई की HTTP रिक्वेस्ट क्या है, यहाँ पे पोस्ट। इसकी वजह से हम यहाँ पे सिर्फ पोस्ट वाली Axios सर्विस यूज करेंगे। तो इसके अंदर हम पहला क्या पास करेंगे, URL, उसके बाद क्या पास करेंगे, डेटा, उसके बाद क्या पास करेंगे, इज रिक्वायर्ड, जिससे हमें पता चलेगा कि हम यहाँ पे हमारा टोकन ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हैं या नहीं। अगर फॉल्स रहा मतलब ये तो हेडर लेगा नहीं, अगर ये ट्रू रहा तो ये हेडर रिक्वायर्ड हो जाता है। तो देखो यूआरएल हमें कहां से मिलेगी, configuration.js के अंदर से। डेटा कहां से मिलेगा, ईमेल टेम्पलेट के अंदर से। और इज रिक्वायर्ड हेडर कहां से मिलेगा हमें, यूजर सर्विसेज के अंदर से, ओके। तो ये चीजें यहाँ पे हमने डिफाइन की, कौन सा, पोस्ट वाला फंक्शन। अब आते हैं हम यूजर सर्विस डॉट जेएस के अंदर, ओके। यहाँ पे आ गए, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, Axios सर्विस डॉट जेएस का क्लास यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। चलो करते हैं इंपोर्ट, ओके। उसके बाद Axios सर्विसेज, ओके। तो यहाँ पे ये क्लास मैंने इंपोर्ट कर दिया, ये रहा उसका पाथ। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन वाला क्लास भी यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट कॉन्फ़ी, देखो क्रिएशन का क्लास यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर दिया, और ये रहा उसका पाथ, ओके। अब हमें क्या करना पड़ेगा, Axios सर्विस के अंदर का ये पोस्ट वाला मेथड हमें यूजर सर्विस क्लास के अंदर यूज करना है। तो अगर दूसरे क्लास का हमें फंक्शन, मेथड या कौन सा वेरिएबल यूज करना होता है तो पहले हम क्या करते हैं, उस क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो चलो क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट, पहला होगा हमारा इंस्टेंस नेम Axios सर्विसेज इज इक्वल टू न्यू क्या, Axios
सर्विसेज क्लास नेम एंड ये कंस्ट्रक्टर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एक्सियोस सर्विस नाम का हमने एक इंस्टेंस क्रिएट किया न्यू यूज करके, एक्सियोस सर्विस क्लास का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हमें यूज करके, तो यहाँ पे इसको मेमोरी अलोकेट की। तो इसके अंदर क्या है, हमारा ये फंक्शन आ चुका है जो यूज कर सकते हैं। देखो अब हम क्या करेंगे, सिंपल हमारे एपीआई का नाम क्या है, यहाँ पे सेंड ईमेल एपीआई। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फंक्शन का नेम सिंपल सेंड ईमेल एपीआई। ओके, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, पैरामीटर डेटा पास करेंगे, जो हमें कहां से मिलेगा, ईमेल टेम्पलेट के अंदर से हमें डेटा पास करना है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम पोस्ट के अंदर क्या क्या पास कर रहे थे, यूआरएल, डेटा और इज रिक्वायर्ड हेडर का हमें यहाँ पे ट्रू और फॉल्स में भेजना है। उसके बाद हेडर। ओके, तो देखो यहाँ पे यूजर सर्विस के अंदर आए, सबसे पहले हमें इस इंस्टेंस का यूज करना पड़ेगा, एक्सियोस सर्विस डॉट पोस्ट। उसके अंदर सबसे पहले हम क्या भेजने वाले हैं, यूआरएल। तो हमारा यूआरएल का है वो एपीआई का कॉन्फ़िगरेशन डॉट जेएस के अंदर। तो देखो यूजर सर्विस के अंदर आने के बाद देखो ये रहा कॉन्फ़िगरेशन, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, डॉट हमें क्या मिला, सेंड ईमेल एपीआई का ये वेरिएबल मिला जिसके अंदर वो यूआरएल हमने स्टोर किया था। ओके, उसके बाद कॉमा, उसके बाद डेटा पास करना है जो हमें कहां से मिलेगा, ईमेल टेम्पलेट से हमें वो डेटा मिलेगा, कहां से, यहां से। उसके बाद हम यहाँ से फ्लैग फॉल्स भेजते हैं। अगर यहाँ पे मैंने फ्लैग फॉल्स भेजा तो मुझे हेडर भेजने की कोई जरूरत है नहीं। अगर मैंने यहाँ से ट्रू भेजा तो मुझे वहां पे हेडर पास करने की जरूरत पड़ेगी। इसकी वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉल्स सेंड किया। ओके, तो इससे क्या हुआ, सेंड ईमेल एपीआई का एक फंक्शन बन गया जिसके अंदर हम पास कर रहे हैं डेटा। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक्सियोस सर्विस डॉट पोस्ट का यूज कर रहे हैं जिसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन डॉट सेंड ईमेल एपीआई के अंदर जो यूआरएल है वो पास कर रहे हैं, उसके बाद डेटा पास कर रहे हैं और उसके बाद हम फॉल्स पास कर रहे हैं क्योंकि हम कोई हेडर यूज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न। ओके, तो जो भी हमारे एक्सेस सर्विसेज के अंदर से रिस्पांस आएगा, कहां पे, यूजर सर्विसेज के अंदर से, वो हम रिटर्न क्या करेंगे, जहां पे ये फंक्शन का मेथड कॉल होगा वहां पे। तो यहां तक आई थिंक सो आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने कैसे यूजर सर्विस डॉट जेएस बनाया, एक्सेस सर्विस डॉट जेएस बनाया, कॉन्फ़िगरेशन डॉट जेएस बनाया। तो आपके माइंड में एक चीज आई होगी या एक क्वेश्चन आया होगा, ये तीन क्लास तो हमने बनाए बट इसका यूज कैसे होगा बैकएंड से कनेक्ट करने के लिए। तो देखो ये रही हमारी बैकएंड की एपीआई। देखो इस यूआरएल से हम इस एपीआई को कॉल करेंगे, उसका नाम क्या है, सेंड ईमेल एपीआई, जिसके अंदर डेटा के अंदर ये रिक्वेस्ट बॉडी होगी। तो देखो जब भी हम फ्रंट एंड के अंदर से टू फिल करेंगे मतलब क्लाइंट का एड्रेस डालेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अंदर हमारा ईमेल आईडी का सब्जेक्ट डालेंगे एंड बॉडी के अंदर कोई भी टेक्स्ट डालेंगे, और जब हम ये सेंड दबाएंगे तब हमारा ये फंक्शन कॉल होगा, सेंड ईमेल एपीआई, जिसके अंदर हम डेटा पास करेंगे। तो वो डेटा क्या होगा हमारा, ये उसके अंदर टू होगा, सब्जेक्ट होगा और ये सब बॉडी होगी। तो ये सारी चीजें होगी डेटा के अंदर जो हम पास करेंगे एक्सियोस सर्विस डॉट पोस्ट के अंदर। देखो ये रहा वो यूआरएल जिससे वो एपीआई कॉल होगी। कौन सी, देखो ये एपीआई का एक यूआरएल है, मतलब जो लोकल होस्ट पे चल रहा है, तो इस एपीआई को कॉल करने के लिए इस यूआरएल का हम यूज करने वाले हैं। देखो ये रहा वो यूआरएल। हम यहाँ पे कोई ऑथेंटिकेशन मेथड तो यूज नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल JWT टोकन ऐसा कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से हमने यहाँ पे फॉल्स भेजा। उसके बाद एक्सियोस सर्विस इस क्लास के अंदर ये पोस्ट मेथड के अंदर जो हमने यूआरएल डेटा इज रिक्वायर्ड हेडर पास किया था, तो एक्सियोस डॉट पोस्ट का यूज करके, तो हमने पोस्ट क्यों यूज किया, क्योंकि ये एपीआई का HTTP रिक्वेस्ट पोस्ट है इसलिए। तो इस पोस्ट का यूज करके हमने यूआरएल मतलब कौन सा, ये वाला यूआरएल, ओके, उसके अंदर डेटा मतलब कौन सा, ये डेटा, देखो ये डेटा, उसके बाद इज रिक्वायर्ड हेडर यहाँ पे फॉल्स भेजा है। तो आई थिंक सो आपको समझ में आ चुका है कि हमने ये तीनों चीज क्यों इंप्लीमेंट की है। अब हम क्या करेंगे, जब हम सेंड का बटन दबाएंगे यूआई के ऊपर,
तो ये जो तीनों चीजें होंगी तो वो पास हो जाएगी इस फंक्शन के डेटा के अंदर। तो ऐसे हमें करना पड़ेगा, तब बैकएंड हमारा कनेक्ट हो जाएगा फ्रंट एंड के साथ। तो चलो अब हम क्या करते हैं, ईमेल टेम्पलेट डॉट जेएस के अंदर आते हैं। ओके, इसके अंदर हम क्या करेंगे, वो सेंड वाला बटन ढूंढते हैं। तो पहले ये हम सारा क्लोज करते हैं, मिनिमाइज सब बॉडी। देखो ये रहा बटन, उसके अंदर देखो ये रहा हमारा सेंड वाला बटन। तो जब भी ये बटन हम दबाएंगे तो कौन सा इवेंट कॉल होना चाहिए, ऑन क्लिक। ओके, और उसके अंदर से कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, हैंडल सबमिट। ओके, तो चलो अब हम हैंडल सबमिट का फंक्शन बनाते हैं। ये मिनिमाइज किया, ये भी मिनिमाइज किया। यहाँ पे देखो कॉन्स हैंडल सबमिट इज इक्वल टू, उसके अंदर हम क्या पास करेंगे, इवेंट, उसके बाद इज इक्वल टू ग्रेटर देन कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो देखो ये रहा हमारा हैंडल सबमिट वाला फंक्शन। इसके अंदर से हम यूजर सर्विस के अंदर जो भी फंक्शन बनाया था वो कॉल करने वाले हैं। तो चलो आते हैं ईमेल टेम्पलेट डॉट जेएस के अंदर। ये रहा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफ, देखो हम चेक करेंगे ना टू फिल किया है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे कमेंट करना पड़ेगा हमें, ये कमेंट किया और यूआई के ऊपर आ गए। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा टू फिल किया है यूजर ने या नहीं, या ब्लैंक है। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फिल किया है या वैसे ही ब्लैंक है। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पे हमारा जो भी यहाँ पे डेटा है या सब बॉडी के अंदर जो भी टेक्स्ट है वो फिल किया है या नहीं, या ब्लैंक ही ईमेल भेज रहा है। ब्लैंक भी ईमेल जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ओके, तो हमें ये दो चीजें यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी। आप विथआउट सब्जेक्ट भी भेज सकते हो, बट हम यहाँ पे चेक करेंगे सब्जेक्ट इज अ रिक्वायर्ड फील्ड। ओके, तो ये दो चीजें टू एंड सब्जेक्ट इज अ मैंडेटरी की हम रखते हैं, उसके बिना हम ईमेल सेंड नहीं कर सकते। तो फिर से हम हमारे कोड के अंदर आते हैं। इफ, पहले हम क्या करेंगे, टू चेक करेंगे। तो टू किसके अंदर हमने यहाँ पे स्टोर किया था, देखो सबसे पहले हम चेक करते हैं। यहाँ पे देखो ऊपर आते हैं। ओके, यहाँ पे टू हमने किसके अंदर सेव किया था, ये रहा टू का वेरिएबल, ये सब्जेक्ट का वेरिएबल और ये बॉडी का वेरिएबल। तो टू इसके अंदर होगा हमारा। तो यहाँ पे आते हैं नीचे हैंडल सबमिट के अंदर। तो टू यहाँ पे हमने पेस्ट किया, डॉट लेंथ। ओके, इसकी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। यहाँ पे आप एक और फंक्शन लगा सकते हो या आप एक और एडिशनल फंक्शनलिटी लगा सकते हो। टू के अंदर क्या होगा, ईमेल एड्रेस होगा। तो यहाँ पे आप रिग्रेस का यूज करके चेक कर सकते हो जो ईमेल आईडी वो फिल कर रहा है वो राइट है या नहीं। बट मैं ये नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जब भी हमें टाइम मिलेगा वो चीज हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देंगे। ओके, उसके बाद देखो अगर 2 का लेंथ ग्रेटर देन 0 नहीं रहा तो एल्स के अंदर जाएगा एंड हम कंसोल पे क्या प्रिंट करेंगे, ओके यहाँ पे प्रिंट करेंगे टू नॉट एम्प्टी। ओके, मतलब इज रिक्वायर्ड फील्ड है। ओके, ये हमने यहाँ पे मैसेज हम कंसोल पे प्रिंट करवाएंगे कब, टू लेंथ यहाँ पे एम्प्टी होगा तब। उसके बाद इसके अंदर और एक इफ कंडीशन लगाते हैं जिसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट इज अ मैंडेटरी की डॉट लेंथ उसका हम रखेंगे ग्रेटर देन 0। ओके, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसके बाद एल्स ओपन एंड क्लोज। उसके बाद देखो एक कंसोल वाला हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे ही पेस्ट कर देते हैं। तो टू की जगह क्या रखेंगे हम यहाँ पे, सब्जेक्ट नॉट एम्प्टी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसे राइट कर लीजिए, इज रिक्वायर्ड। ओके, इज नॉट एम्प्टी एंड इज रिक्वायर्ड। ओके, तो यहाँ पे आते हैं, देखो सब्जेक्ट का हमारा ये चीज राइट है या नहीं एक बार चेक करते हैं। ये रहा सब्जेक्ट। ओके, तो राइट है हमारी स्पेलिंग। यहाँ पे नीचे आते हैं, ये रहा सब्जेक्ट। जब हमारा टू फिल किया है, सब्जेक्ट फिल किया है, अब जाके हम क्या करेंगे, वो फंक्शन कॉल करेंगे। कौन सा, यूजर सर्विस वाले के अंदर जो भी हमने सेंड ईमेल एपीआई का फंक्शन बनाया था वो यहां से हम कॉल करेंगे। तो कैसे कॉल करेंगे, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा पास करना पड़ेगा। तो डेटा के अंदर क्या है, हमारी रिक्वेस्ट बॉडी है। कौन सी, ये वाली एपीआई की।
तो इसे कॉल करते हैं, मतलब कॉपी करते हैं सॉरी। एंड यहाँ पे क्या करेंगे हम हमारे कोड के अंदर, ये रहा टू फिल किया, सब्जेक्ट फिल किया, उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं लेट डेटा इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन, एंड उसके अंदर हमने टू सब्जेक्ट बॉडी वाला यहाँ पे हमने 3 फील्ड यहाँ पे डिफाइन कर दी। तो अब क्या करेंगे, शिफ्ट अल्टर एफ। ओके देखो यहाँ पे फॉर्मेटिंग हो चुकी है, टू सब्जेक्ट एंड बॉडी का ये रहा फील्ड। अब हम क्या करेंगे, देखो टू के अंदर क्या पास करने वाले हैं, हमारा ये टू। ओके उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे ट्रिम, अगर कोई स्पेस रहा यहाँ वहां तो ये हटा देगा। ओके सामने या हमारे बैक साइड पे। उसके बाद सब्जेक्ट के अंदर हम क्या पास करेंगे, सब्जेक्ट। ओके डॉट, इसे भी हम क्या करेंगे, ट्रिम लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट के आगे कुछ स्पेस होगा तो ये हटा देगा, पीछे कुछ स्पेस होगा तो हटा देगा। उसके बाद देखो बॉडी, तो बॉडी के अंदर हम सिर्फ ये पास करेंगे, क्या कौन सा, ये चीज नहीं, हम ये फंक्शनलिटी लगाने वाले पता है, तो हमें ये भी अप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब जो उसका रंग है, साइज है, उसके बाद बोल्ड है या इटैलिक है या अंडरलाइन है या कलर कौन सा है, स्ट्राइक है, तो ये चीजें भी अप्लाई होनी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो बैकएंड के अंदर भी हमने यहाँ पे कोड के अंदर क्या लिखा था, हम जो बॉडी पास करेंगे वो कौन सी HTML फॉर्मेट में होगी। ओके तो आपको समझ में आ चुका है मैं क्या बोल रहा हूं, हम जो बॉडी पास करेंगे वो HTML फॉर्मेट में होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, HTML फॉर्मेट वाली बॉडी इसे पास करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, एक क्रिएट बॉडी वाला एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम बॉडी का वेरिएबल पास करेंगे। ओके तो बॉडी का वेरिएबल क्या है, जिसके अंदर हमने वो टेक्स्ट सेव किया था, कहाँ पे देखो यहाँ पे ये बॉडी के वेरिएबल के अंदर हमने वो टेक्स्ट सेव किया था। ओके तो ये पास करेंगे। अब हम क्या करेंगे, क्रिएट बॉडी का एक यहाँ पे फंक्शन बनाते, तो चलो कॉन्स यहाँ पे क्रिएट बॉडी तो इज इक्वल टू, जिसके अंदर हम क्या पास करेंगे, बॉडी, उसके बाद इज इक्वल टू ग्रेटर देन कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ओके तो ये चीज हमने यहाँ पे कर दी एंड सेव कर दी। ओके तो देखो, तो यहाँ सेव करने के बाद हमें इस फंक्शन का यूज क्यों करना है, हमें इस फंक्शन का यूज इसलिए करना है कि इस बॉडी के अंदर हम HTML बॉडी या HTML जो भी स्ट्रिंग होगी पास कर सके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिटर्न क्या करने वाले हैं, हमारी HTML बॉडी, तो रिटर्न। ओके अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे HTML का हमारा यहाँ पे बॉडी पास करेंगे। तो यहाँ पे देखो राउंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, तो इसके अंदर हम हमारा HTML का कोड लिखने वाले हैं। तो देखो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बैक टिक का यूज करना पड़ेगा। तो बैक टिक का यूज क्यों होता है, हमें अगर लॉन्ग टेक्स्ट लिखना है तो हमें बैक टिक का यहाँ पे यूज होगा। ओके तो यहाँ पे देखो HTML टैग ओपन, उसके बाद यहाँ पे HTML टैग क्लोज। ओके तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले हेड होगा, तो यहाँ पे देखो हेड टैग ओपन एंड हेड टैग क्लोज। ओके उसके बाद क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हेड के अंदर लिखेंगे स्टाइल, तो स्टाइल वाला टैग ओपन एंड स्टाइल वाला टैग यहाँ पे क्लोज। तो ये हमें थोड़ा फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा ठीक से, टैब दबाते। ओके ये रहा HTML, ये क्लोज, ये हेड का ओपन, ये क्लोज, ये स्टाइल का ओपन और ये क्लोज। हेड के नीचे होगा हमारा बॉडी वाला, ये रहा बॉडी ओपन और ये रहा बॉडी हमारा क्लोज। ओके अब हम क्या करेंगे, स्टाइल के अंदर हम हमारे यहाँ पे CSS अप्लाई करेंगे। देखो जब भी हम यहाँ पे कोई भी यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करते थे, फॉर एग्जांपल हाई विशाल, देखो यहाँ पे मैं कोई भी फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे हाई विशाल इसकी साइज चेंज कर सकता था, बोल्ड, इटैलिक, उसके बाद अंडरलाइन, उसके बाद देखो यहाँ पे कलर चेंज कर रहा था, यहाँ पे स्ट्राइक है या नहीं, ये सारी चीजें कर रहा था। तो इसके CSS हमें यहाँ पे डायनेमिकली हम इस UI के ऊपर अप्लाई कर रहे थे, बट बैकएंड को हमें HTML के अंदर भी ये CSS पास करने हैं। तो कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल देखो इस स्टाइल के अंदर हमें ये CSS पास करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे, बॉडी के अंदर वो बॉडी वाला जो भी टेक्स्ट था वो पास करेंगे। तो यहाँ पे एक div बनाते हैं, div ओपन एंड div यहाँ पे क्लोज। ओके तो इसका क्लास नेम हम रखेंगे, तो इसका क्लास नेम हम देंगे क्लास इज इक्वल टू सिंगल क्वाइट ओपन सिंगल क्वाइट क्लोज, जिसका नाम रखेंगे हम बॉडीज। ओके
उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर आएंगे कहाँ पे, यहाँ पे हमारे स्टाइल के अंदर, यहाँ पे तो यहाँ पे डॉट बॉडीज, ओके, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल फॉन्ट हमारा स्टाइल देंगे, मतलब यहाँ पे हम CSS अप्लाई करने वाले हैं, कोलन, उसके बाद देखो हमारा बैक टिक यहाँ पे क्लोज करेंगे, प्लस, तो फॉन्ट स्टाइल के अंदर हम क्या डालने वाले थे, जो भी हम ईमेल लिखेंगे वो इटैलिक है या नहीं, उसके लिए हमने क्या यूज किया था, फॉन्ट स्टाइल यूज किया था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे जाते हैं हम, देखो यहाँ पे हमने देखो फॉन्ट स्टाइल यूज किया था, उसके अंदर टू फंक्शनलिटी डॉट इटैलिक का यूज किया था, तो यही कॉपी करते हैं हम और यहाँ पे ऊपर आते हैं, देखो यहाँ पे हम कहाँ पेस्ट करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, उसके बाद प्लस, उसके बाद वापस बैक टिक, ओके, यहाँ पे ये क्लोज किया। अब हम क्या डिक्लेयर करेंगे, हमारा यहाँ पे फॉन्ट फैमिली है क्या, तो यहाँ पे देखो फॉन्ट यहाँ पे होगा, उसके बाद फैमिली, ओके, उसके बाद हमारा कोलन, उसके बाद बैक टिक हमारा फिर से यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, उसके बाद फिर से प्लस, उसके बाद फिर से प्लस, उसके बाद बैक टिक फिर से ऑन हो जाएगा, तो यहाँ पे ये क्लोज कर देते हैं। तो प्लस के अंदर हमें क्या डालना है, यहाँ पे फॉन्ट फैमिली का हमारा टू फंक्शनलिटी का अंदर जो यूज किया था हमने, देखो ये रहा फॉन्ट फैमिली, तो ये जो है ना टू फंक्शनलिटी डॉट फॉन्ट स्टाइल, तो ये कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, कहाँ पे, इसके अंदर, ओके। उसके बाद हमें क्या डालना है, यहाँ पे हमारा फॉन्ट साइज क्या है, तो यहाँ पे देखो फॉन्ट हमारा साइज है क्या, तो साइज, ओके, उसके बाद कोलन, उसके बाद देखो बैकटिक, उसके बाद फिर से प्लस, उसके बाद फिर से प्लस, उसके बाद बैकटिक ऑन, एक्स्ट्रा आया था उसे हम हटा देते हैं। तो फॉन्ट साइज के यहाँ पे प्लस के अंदर हमें क्या डालना है, टू फंक्शनलिटी, यहाँ पे आते हैं, देखो फॉन्ट साइज ये रहा, तो टू फंक्शनलिटी डॉट फॉन्ट साइज, ओके, ये कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसके अंदर हम पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे हम और क्या डालेंगे, उसके बाद फॉन्ट हमारा कलर क्या है, तो फॉन्ट कलर के लिए हम क्या करते हैं, कलर का ही यूज करते हैं, यहाँ पे कोलन बैकटिक, यहाँ पे ऑफ, फिर से प्लस बैकटिक ऑन, यहाँ पे एक्स्ट्रा हटा देते हैं। तो कलर के लिए हमने क्या यूज किया था, यहाँ पे नीचे एक बार देखना पड़ेगा, ये रहा कलर, तो कलर के लिए हमने यूज किया था टू फंक्शनलिटी डॉट फॉन्ट कलर, तो ये कॉपी करते हैं और यहाँ पे ऊपर आके इसके अंदर डाल देते हैं, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे फॉन्ट वेट का यूज, तो फॉन्ट वेट, उसके बाद कोलन, उसके बाद देखो यहाँ पे बैकटिक ऑन, प्लस, उसके बाद फिर से प्लस, उसके बाद बैकटिक ऑफ, यहाँ पे एक्स्ट्रा हटा देते हैं। तो फॉन्ट वेट की जगह हम क्या डालने वाले हैं, यहाँ पे नीचे आते हैं, ये रहा फॉन्ट वेट, तो इसके लिए हम ये डालने वाले हैं टू फंक्शनलिटी डॉट बोल्ड, ओके। अब फिर से ऊपर आएंगे और यहाँ पे वो पेस्ट कर देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यूज करेंगे हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन, जिसके अंदर क्या क्या था, स्ट्राइक है या नहीं, या अंडरलाइन है या नहीं, तो वो किसके अंदर आता है, टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर, तो टेक्स्ट डेकोरेशन, ओके, उसके बाद कोलन, उसके बाद बैकटिक ऑफ, फिर से प्लस स्पेस, उसके बाद क्या प्लस, उसके बाद बैकटिक ऑन, ये हटाते हैं। तो टेक्स्ट डेकोरेशन के लिए हमने क्या यूज किया था, देखते हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, नीचे आते हैं, सॉरी ऊपर जाना पड़ेगा, ये फंक्शन हमने यहाँ पे यूज किया था, ओके। तो इसे हम यहाँ पे हम कॉपी करते हैं और वहीं पे पेस्ट कर देते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे, ओके। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये है स्टाइल के अंदर हमारा CSS, तो यहाँ पे सेमीकोलन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब तक ये CSS अप्लाई नहीं होंगे, ओके। अब हम क्या करेंगे, सिंपल बॉडी के अंदर हम वो बॉडी पास की थी ना हमने, जो सब बॉडी के अंदर ईमेल रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो वो हमें यहाँ से मिल जाएगी, तो यहाँ बैकटिक ऑफ, ओके, फिर से प्लस, फिर से बॉडी, उसके बाद प्लस बैकटिक ऑन, ओके, ये रहा। ये बॉडी का स्पेलिंग करेक्ट है या नहीं देखते हैं, ये करेक्ट है, तो ये चीज यहाँ पे हो गई है हमारी, मतलब हमारी पूरी HTML की बॉडी भी बन चुकी है। इसे सेव करते हैं, ओके।
ये रिटर्न कहाँ पे होगा हमारा हैंडल सबमिट के अंदर। देखो ये रहा डेटा वाला हमारा वेरिएबल, जिसके अंदर टू के लिए हमने ये असाइन किया था, उसके बाद सब्जेक्ट के लिए हमने ये असाइन किया था। एंड जब बॉडी बनाएंगे HTML, उसके लिए हमने क्रिएट बॉडी का एक फंक्शन क्रिएट किया था, जिसके अंदर हमने बॉडी, जिसके अंदर ईमेल होगा या जो भी होगा टेक्स्ट, वो हम यहाँ से पास कर देंगे। यहाँ पे हमारी HTML बॉडी पूरी बन जाएगी। ओके, जिसके अंदर हमने CSS भी अप्लाई कर दिए है यहाँ पे। ओके, उसके बाद देखो बॉडी के अंदर एक ड्यू बनाया था, उसके अंदर ये बॉडी यहाँ पे इंसर्ट की थी, जिस ड्यू का नाम था बॉडी यस, और उसके बेस पे हमने यहाँ पे CSS अप्लाई किए थे। ओके, तो ये रिटर्न हो जाएगी कहाँ पे, बॉडी के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, यूजर सर्विस डॉट जेएस के अंदर जो भी ये फंक्शन था सेंड ईमेल एपीआई वाला, ये कॉल करेंगे कहाँ पे, इसके नीचे यहाँ पे। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यूजर सर्विस डॉट जेएस का जो भी ये क्लास था यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं, इंपोर्ट यूजर सर्विस। ओके, अब यहाँ पे हमने वो इंपोर्ट कर लिया, ये रहा उसका पाथ। अब हम क्या करेंगे, देखो यूजर सर्विसेज के अंदर हमें ये मेथड यूज करना है। तो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूजर सर्विस का यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो कांस्टेंट, उसके बाद यूजर सर्विस, ओके, इज इक्वल टू न्यू, उसके बाद यूजर सर्विसेज। ओके, और एक कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे हमने एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं, इसे हम मिनिमाइज करते हैं, कोई जरूरत नहीं इसकी रखने की, इसे भी मिनिमाइज किया। ओके, यहाँ पे नीचे आ गए, इसे भी मिनिमाइज करते हैं, अभी कोई जरूरत नहीं इसकी। ओके, तो यहाँ पे हमने वो चीज पेश कर दी, कौन सा, इंस्टेंस डॉट, देखो सेंड ईमेल एपीआई का यहाँ पे जो फंक्शन बनाया था वो आ गया। उसके अंदर हम क्या पास करेंगे, ये डेटा जो यहाँ पे हमने बनाया था ना, ये यहाँ पे हमने पास कर दिया, जिसके अंदर ये पूरी रिक्वेस्ट बॉडी है। देखो यहाँ पे आओ, ये रही ये रिक्वेस्ट बॉडी टू सब्जेक्ट बॉडी वाली, तो ये मिलेगी हमें यहाँ से। ओके, इस डेटा के अंदर से, और डेटा यहाँ पे हमने पास कर दिया। अब ये जाएगा यूजर सर्विस के अंदर, यहाँ से वो पास होगा एक्सियोस सर्विस डॉट पोस्ट के अंदर, यहाँ पे आएगा, और ये पोस्ट मेथड कॉल करेगा बैकएंड को, और बैकएंड जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो रिटर्न कहाँ पे करेगा, यूजर सर्विस के अंदर। यूजर सर्विस के अंदर जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो ईमेल टेम्पलेट के अंदर आएगा। ओके, और यहाँ पे हमें अब क्या यूज करना पड़ेगा, प्रोमिसेस यूज करने पड़ेंगे। तो प्रोमिसेस क्या होते हैं, प्रोमिसेस हम यूज करते हैं जब भी एपीआई जो भी रिस्पॉन्स हमें रिटर्न करेंगे, तो प्रोमिसेस के अंदर हमें उसे डिफाइन करना पड़ता है कि वो जो भी रिस्पॉन्स आया है वो ओके वाला आया है या बैड रिक्वेस्ट वाला आया है। ये सारा हैंडल कौन करता है, प्रोमिसेस करते हैं। चलो यहाँ पे प्रोमिसेस इंप्लीमेंट करते हैं। पहले देन वाला करेंगे। ओके, उसके अंदर डेटा, उसके बाद इज इक्वल टू ग्रेटर देन कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसके बाद यहाँ पे कैच वाला करेंगे। ओके, इसके अंदर क्या करेंगे, एरर, उसके बाद इज इक्वल टू ग्रेटर देन कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो हमने सेंड ईमेल एपीआई को कॉल किया, उसके अंदर डेटा डाला जिसके अंदर रिक्वेस्ट बॉडी थी। उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स आएगा, अगर रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहा तो देन के अंदर, अगर नेगेटिव रहा तो कैच के अंदर। ओके, अगर पॉजिटिव रहा तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम शो कराएंगे कि क्या रिस्पॉन्स आया है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा यहाँ पे डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, सेम, अगर कोई एरर आया तो कंसोल पे वो एरर दिखाएंगे, कंसोल लॉग यहाँ पे होगा एरर। ओके, ये रहा एरर, ये यहाँ पे कॉमा है। ओके, उसके बाद सेव कर देंगे, शिफ्ट अल्टर एफ। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ तक हमने हमारा काम कर चुके हैं। एक बार क्या करते हैं, हम यूआई के ऊपर आते हैं यहाँ पे, और एक बार देखते हैं कि हमारा ये फंक्शन कॉल हो रहा है या नहीं। इसे क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, बैकएंड हमारा रन कर रहा है। ओके, यहाँ पे हम लगाएंगे हमारा एक ब्रेक पॉइंट, कहाँ पे, रिपोजिटरी लेयर के अंदर। अगर रिक्वेस्ट आ गई तो यहाँ पे वो रुक जाएगा। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ विशाल पी वामन 1997@gmail.com। उसके बाद सब्जेक्ट डाल रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, उसके बाद यहाँ पे डाल रहा हूँ हाय विशाल। ओके, एंड एक बार ये सेंड करके देखता हूँ, ये रहा कंसोल, और ये रहा, मैं क्लियर किया एंड सेंड। ओके, तो यहाँ पे ये हमें आया है एरर।
एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन। तो ये एरर आया है कोर्स पॉलिसी का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैकएंड के अंदर जाके ये कोर्स वाला कोड डिप्लॉय या इंस्टॉल करना पड़ेगा, वहां पे कोड लिखना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तब जाके ये कोर्स वाला एरर हट सकता है। बट ये हम अगले आने वाली वीडियो के अंदर करने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी बन चुकी है, इसे और लंबा नहीं बनाना चाहिए। आई होप सो आपको समझ में आ चुका है कि कैसे हमने यहाँ पे हमारा बॉडी का फंक्शनलिटी कंप्लीट की। अगर आपके माइंड में कोई डाउट हो रिगार्डिंग दिस वीडियो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिलने वाली है। एंड अगर आपके माइंड में डाउट हो रिगार्डिंग अनदर वीडियो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, वहां पे मुझे फॉलो कीजिए, आपका डाउट बताइए, वो डाउट में सॉल्व करने की पूरी मैं कोशिश करूंगा। एंड चलो टाटा बाय बाय।